दानवायपि दीर्यन्ते ध्रुवाप्य ध्रुव जीविता अमरायपि मार्यन्ते कैवास्था मादृशे जने। राम ने आगे कहा, मैंने जिस काल का उल्लेख किया है उसके अलग एक और काल भी है जो जन्म और मरण के लिए उत्तरदायी है। लोग उसे मृत्यु का देवता कहते हैं। काल का एक और पक्ष भी है जिसे क्रांत कहते हैं। क्रांत का अर्थ है क्रिया का अंत, अनिवार्य परिणाम या फल। यह क्रांत नर्तक के समान है और इसकी पत्नी का नाम है नियति। ये दोनों मिलकर सभी जीवों को उनके कर्मों का फल देते हैं। जब तक किसी ब्रह्मांड का अस्तित्व रहता है ये अथक परिश्रम करते हैं, बिना पलक झपके चौकसी करते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं। जब काल नृत्य करते हुए इस सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश में रत रहता है तो हम किस आशा की पूर्ति की बात सोचें। क्रांत उन पर भी आधिपत्य जमा लेता है जो अपने विश्वास पर दृढ़ होते हैं। समय उनको भी हिला कर रख देता है। क्रांत के कारण इस संसार की हर वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ अस्थायित्व का प्रश्न ही नहीं। इस संसार का कोई भी जीव बुराई से अछूता नहीं। सभी नाते बंधन हैं, सभी मनोरंजन महारोग है और सुख की इच्छा मरीचिका है। व्यक्ति की अपनी इंद्रियां ही उसका शत्रु है। जो वास्तविकता है उसका उसे ज्ञान नहीं। अपना मन ही अपना महाशत्रु बन बैठा है। यह हम की बुराई का सबसे बड़ा कारण है बुद्धि क्षीण है। सभी कर्म दुखों की ओर घसीट ले जाते हैं। सुख यौन आधारित हैं। लोगों की बुद्धि यहम संचालित होती है। अतः मन को न शांति ही मिलती है न सुख ही। यौवन का क्षय हो रहा है। धर्मात्माओं का संग विरल है। दुख से बचने का कोई मार्ग नहीं। सत्य की अनुभूति कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरों को सुखी तथा संपन्न देखकर कोई प्रसन्न नहीं होता। किसी के हृदय से करुणा भी प्रस्फुटित नहीं होती। दिनों दिन लोग अधम से अधमतर हो रहे हैं। दुर्बलता ही शक्ति मानी जाती है। भीरुता साहस पर हावी है। दुष्टों का साथ आसानी से होता है। सज्जन का संग जल्दी मिलता ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि काल मानवता को भगा देना चाहता हो। सृष्टि पर शासन करने वाली यह रहस्यपूर्ण शक्ति बड़े बड़े राक्षसों को नष्ट कर देती है। जो कुछ शाश्वत समझकर संजोया जाता है उसे भी छीन लेती है। जो अमर होते हैं उन्हें भी ले बीतती है। क्या मुझ जैसे साधारण जन के लिए कोई आशा बची है? यह मायावी शक्ति सब में निहित दिखाई पड़ती है। इसका वैयक्तिक स्वरूप ही तो यहम है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यह नष्ट न कर देता हो। सारी सृष्टि इसके नियंत्रण में है। केवल इसी की इच्छा बलवती है।